फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस और रूट टू वाई, ये एक पैराबोला है, एंड द लाइन एक्स इक्वल टू वाई, एंड बिलो द एक्स एक्सिस, ये ध्यान देना है, बिलो द एक्स एक्सिस में जो एरिया तीनों से बाउंडेड होगा वही एरिया फाइंड करना है ना। देखो सबसे पहले हम कर्व ड्रॉ करते हैं, फिर पता चलेगा कौन सा बाउंडेड एरिया आ रहा है। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो ये सर्कल है। सर्कल कैसा है, रेडियस 2 का, सेंटर 0 0, तो ये हो गया सर्कल जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस 2 है। और ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस रूट टू वाई है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस रूट टू वाई जो है वो किस फॉर्मेट का है, ये एक्चुअली में है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, मतलब डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो डाउनवर्ड पैराबोला है और इसका वर्टेक्स 0 0 है, तो इसका कर्व ड्रॉ करते हैं। ये इसका कर्व हो जाएगा डाउनवर्ड पैराबोला और इसका वर्टेक्स 0 0, ये हो गया पैराबोला का कर्व। ठीक है, अब देखो, अब थर्ड लाइन है x इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई मतलब y इक्वल टू एक्स है, तो ओरिजिन से पास करेगा। अब यहाँ से क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा, ये पॉइंट फाइंड करने के बाद ही पता चलेगा, है ना। ये पॉइंट फाइंड करते हैं, मतलब सर्कल और ये पैराबोला को सॉल्व करते हैं। तो जब सर्कल और पैराबोला को सॉल्व करेंगे, सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और पैराबोला में एक्स स्क्वायर के प्लेस पर कितना है, माइनस रूट टू वाई रख देते हैं यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पर माइनस रूट टू वाई और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। तो इसको अब सॉल्व करते हैं हम लोग, तो सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, वाई स्क्वायर माइनस रूट टू वाई और माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस 2 रूट टू वाई और प्लस रूट टू वाई, 4 आ जाएगा माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से फैक्टराइज बन जाएगा y माइनस 2 रूट टू और y प्लस रूट टू, ये फैक्टर बनेगा। तो y का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, y का वैल्यू एक तो माइनस रूट टू आएगा, एक 2 रूट टू आएगा, तो नीचे कट कर रहा है ना, तो ये तो प्लस नहीं आएगा y का वैल्यू नीचे आएगा माइनस रूट टू, और y का वैल्यू माइनस रूट टू अगर रखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस रूट टू वाई में, तो x का जो वैल्यू है वो भी आ जाएगा माइनस रूट टू। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट होगा माइनस रूट टू कॉमा माइनस रूट टू, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो जाएगा x का वैल्यू रूट टू कॉमा माइनस रूट टू। ठीक है, तो दोनों कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब y इक्वल टू एक्स लाइन यहाँ से पास करेगा। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स लाइन यहाँ से पास करेगा, तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन है जो यहाँ से पास कर रहा है। अब ये तीनों कर्व से बाउंडेड एरिया, कौन कौन सा एरिया तीनों कर्व से बाउंडेड है, एक देखो स्ट्रेट लाइन, ये पैराबोला, ये सर्कल, एक तो ये एरिया बाउंडेड है, और स्ट्रेट लाइन, ये सर्कल, ये पैराबोला, ये एरिया बाउंडेड है। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि बिलो द एक्स से होना चाहिए, इसलिए ये एरिया नहीं होगा, ये वाला एरिया होगा। ये वाला एरिया होगा तो यही एरिया हो जाएगा मेरा रिक्वायर्ड रीजन। अब इसका कैलकुलेट करना एरिया। तो अब देखो, हम लोग जो सर्कल है, सर्कल उसको हम लोग y3 ले लेते हैं, और ये जो लाइन है इसको y1 लेते हैं, और ये जो पैराबोला है इस पैराबोला को y2 लेते हैं। ठीक है, तो माइनस अगर हम लोग dx में ले जाते हैं एरिया dx में, तो y1 माइनस y3 करना पड़ेगा ना। अगर माइनस रूट टू से लेकर 0 तक x का वैल्यू रखेंगे, तो अगर 0 से लेकर रूट टू तक देखेंगे तो y2 माइनस y3 करना पड़ेगा, है ना, y2 माइनस y3 करना पड़ेगा, स्ट्रिप लेंगे अगर तो वही हम लोग का रिक्वायर्ड एरिया होगा। अब हम लोग रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया हम लोग का हो जाएगा, अगर हम लोग माइनस रूट टू से 0 लेते हैं, माइनस रूट टू से 0, तो y1 माइनस y3 ऑफ dx हो जाएगा, प्लस अगर हम लोग 0 से लेकर रूट टू तक लेते हैं तो y2 माइनस y3 इंटू dx होगा ना। अब y1 क्या था, y1 था मेरा स्ट्रेट लाइन का y, तो माइनस रूट टू से 0 तक स्ट्रेट लाइन का y कितना होगा, x माइनस, अब ये जो सर्कल है उसका y, तो सर्कल का y कैसे निकलेगा, सर्कल का y आ जाएगा रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सर्कल का y आ जाएगा रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, प्लस अब 0 से लेकर रूट टू तक फाइंड करेंगे, तो y2 है पैराबोला, और पैराबोला का y2 कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई माइनस रूट टू, है ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट टू होगा माइनस y3 सर्कल का, तो रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होगा। ठीक है,
अब देखो फर्स्ट में x है तो इसको अलग करते हैं, -√2 से लेकर 0 तक x dx हो जाएगा, और ये वाला भी अलग करते हैं, +0 से लेकर √2 तक, और ये हो जाएगा -(x²/√2 इंटू dx). अब दोनों जो सर्कल वाला पार्ट है ये माइनस, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये -√2 से 0 है, ये 0 से √2 है, तो टोटल हो जाएगा -√2 से लेकर √2 तक और -(√4 - x² इंटू dx) ये होगा। तो देखो -√2 से √2 है, मतलब x में -x रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो 2 इंटू 0 से √2 कर देंगे। इसको सॉल्व करते हैं, x का हो जाएगा x²/2 और -√2 से लेकर 0 तक, ये हो गया -(1/√2 है, और x² का हो जाएगा x³/3 और ये हो जाएगा 0 से लेकर √2 तक। यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, ठीक है, 0 से √2 होगा, 0 से √2 √4 - x², और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, x/2 √4 - x² प्लस a²/2 मतलब 4/2 और साइन इनवर्स x/2, और यहाँ पे हो जाएगा 0 से लेकर √2 तक, क्योंकि 2 कॉमन ले चुके हैं ना। अब सॉल्व करते हैं, 0 का 0 माइनस, अगर -√2 रखेंगे तो 2/2 1 हो जाएगा, ठीक है, -1/3√2 है ना, 1/3√2 है, 2 रखेंगे तो 2 का √2 का पावर 3, तो ये हो जाएगा 2√2, -0 पर 0 खत्म, -2 है। अब अगर रखेंगे √2 तो √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, तो 4 - 2 हो जाएगा, 4 - 2 तो 4 - 2 2 √2/2, तो √2 और ये √2/2 तो 2/2 1, ये 1 हो गया, प्लस अब अगर √2 रखेंगे √2/2 मतलब 1/√2 π/4, तो 2 इंटू π/4 होगा, -0 पर, 0 पर ये दोनों का दोनों 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद कैलकुलेट थोड़ा कर लेते हैं, ये -1 का -1, 2√2/3√2, √2 कटेगा 2/3 तो -2/3 हो जाएगा, ठीक है, -2 और -π/4, तो -2 -π/4 हो गया। अब देखो ये तीनों कैलकुलेट करेंगे तो -2 -1, -2 और -1, ये क्या आ रहा है हम लोग का एरिया आ रहा है ना, ए अगर फाइंड करेंगे, ये अगर बोलेंगे तो ये एरिया है, तो -3 और -2/3, तो -9 - 2 -11/3 -π/4 है, -11/3 कैसे होगा, देखो -3 - 2/3, -3 - 2/3 अगर है तो ये हो जाएगा -9 - 2 -11/3, तो ये हो जाएगा, अगर हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12 और तो -44 प्लस -3π, ठीक है, -44 और -3π हो जाएगा। ये एरिया आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स, लेकिन एरिया नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मॉड ए फाइंड करेंगे, तो मॉड ए इक्वल टू आ जाएगा 44 प्लस 3π/12 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फाइनल एरिया।